हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रही हूँ। रीज़न की कुछ इम्पल्स आई थी इस तरह की, और मैं इम्पल्स पर हमेशा एक्शन लेती हूँ। और मैंने जब भी इम्पल्स पर एक्शन लिया है, मुझे उसके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। तो आज की जो ये वीडियो है, ये मेरी स्टोरी ही समझ सकते हो आप। ये मेरी स्टोरी है, मेरी लाइफ की कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो होता ये है कि जैसे कि आज का टॉपिक है कि हमें दूसरों को माफ़ करना क्यों ज़रूरी होता है। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में वो सक्सेस, वो खुशी, वो हंसी, वो हैप्पीनेस आ ही नहीं सकती है। रीज़न, जब किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया होता है, आपको किसी ने धोखा दे दिया, चीट कर दिया, झूठ बोल दिया, आपको गलत कुछ बोल दिया, तो क्या होता है कि हम उसको याद करते हैं, उसकी चीज़ों को याद करते हैं, और हमारी एनर्जी वो खराब हो जाती है। यानी कि हम भी कुछ बुरा फील करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपके साथ किसी ने बहुत बुरा कर दिया, आप मुस्कुराते हुए बोल रहे हो कि यार मेरे साथ तो इतना बुरा हो गया, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मुस्कुराते नहीं बोलते हो ना, लो वाइब्रेशन में बोलते हो, एकदम दुखी होकर, एकदम आंखों में आंसू होकर, एकदम से उदास होकर उस बात को बोलते हो। तो होता क्या है, आप जैसा महसूस करते हो, आप वैसे ही अट्रैक्ट करते हो। उस तरह की चीज़ें आपके सामने, अगर आप एक विचार को, एक चीज़ को आप सोचते हो, तो आपके सामने 10 वैसी चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। तो हैप्पीनेस आएंगी कैसे? हैप्पीनेस का दरवाजा, हैप्पी सक्सेस का दरवाजा आप बंद कर देते हो। अब बात करते कि आपको करना क्या है। आपको उस इंसान को माफ़ करना है। माना कि बहुत लोगों के लिए कठिन होगा कि उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया, तो हम माफ़ कैसे कर सकते हैं। तो आप ये समझकर भी माफ़ कर सकते हो किसी इंसान को कि वो भगवान का बंदा है, उसको भगवान ने बनाया है, और हम भी भगवान के बच्चे हैं। जो एक भगवान का बच्चा दूसरे भगवान से कैसे नाराज़ हो सकता है, कैसे गलतियाँ निकाल सकता है, कैसे उसके लिए बुरा भला बोल सकता है, क्योंकि ये भगवान का अपमान होगा। आप इस तरह से भी माफ़ कर सकते हो, क्योंकि मैं इस तरह से ही माफ़ करती हूँ। और दूसरा ये कि मैं अपनी ही सक्सेस बता दूँ आपको, कि कुछ टाइम पहले मेरा पर्सनल ही मेरे रिश्ते में, मतलब मेरा जो कुछ खास लोग हैं, उनसे मेरा रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं था। मतलब मैंने उनको माफ़ किया। मैंने ये सोचकर माफ़ किया कि आज काश उन्होंने, मतलब अगर उन्होंने मेरे साथ ये नहीं किया होता, ये सारी चीज़ें नहीं की होती, तो मैं यहाँ पर नहीं होती। मैं आप जैसे लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से नहीं जुड़ी होती। मैं इतनी मजबूत नहीं बनी होती, मैं इतना काबिल नहीं बनी होती, मैं खुद के पैरों पर नहीं खड़ी होती, अगर वो चीज़ नहीं की होती। तो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मेरी सक्सेस के पीछे उनका वो पूरा करना। तो मैंने इन चीज़ को एप्रिशिएट किया कि आपकी वजह से ही मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और मतलब कुछ दिन ही मैंने इस चीज़ को किया, एप्रिशिएट किया उनको, ग्रैटिट्यूड पे किया, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू किया। 6 से 7 दिन ही मैंने इसको किया है। और परसों की बात है, मुझे अचानक से वो इंसान मेरे दिमाग में चलने लग गया, मुझे एकदम से याद आ गई। मुझे पता चल गया था, अगर मुझे किसी की याद आ रही है, तो कोई इंसान मुझे याद कर रहा है, तब जाकर मुझे याद आ रही है। तो आज शाम की बात है, जस्ट मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी, तो मुझे अचानक से उनकी याद आ गई। जैसे होता है ना कि जब आपको किसी की याद है, तो ऐसा होता है कि जैसे आपने गर्म पानी रखा और पानी में उबाल आ रहा है, उसी तरह की आपको अचानक से याद आती है। तो सेम यही हुआ। और हुआ ये, उसके बाद मुझे लगा कि इनका कॉल ज़रूर आएगा। मतलब काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी महीने बीत चुके थे, हमने कोई बात नहीं की थी, और मेरे मन में वो बात उठी कि अभी कॉल आएगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, 1 सेकंड नहीं लगा। मैंने सिर्फ सोचा था, मैंने सिर्फ बोला था कि अभी कॉल आएगा, और तुरंत कॉल आया। 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो ये होती है अच्छी एनर्जी भेजने का। आप जिस इंसान के बारे में जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वो उसको फ़ील हो जाता है, वो वाइब्रेशन उसके पास चली जाती है, और वो रिटर्न में आपको वही चीज़ देता है। और उसके बाद जब हमने बात की, ऐसा फ़ील हुआ कि मतलब हम रोज़ बात करते, इतनी अच्छे से बात की, इतना प्यार दिया उन्होंने, इतनी रिस्पेक्ट की। मतलब मुझे, मतलब मेरी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी जब मैंने उनसे बात की। मुझे मतलब मैं हैरान रह गई थी, क्या ये वही इंसान है
जिन्होंने ये सब किया था। तो ये होती है एनर्जी का कमाल। जब आप जैसी एनर्जी भेजोगे, जिस तरह की एनर्जी में रहोगे, आप उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो अगर कभी भी कोई भी रिश्ता है उसको ठीक करना है, अच्छी एनर्जी भेजो। सबसे पहले अगर लाइफ में खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो माफ़ करना सीखो। माफ़ करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, सबसे बड़ा दानी वो है जो दूसरों को माफ़ कर सकता है। किसी के मन में, किसी के लिए आप अपने मन में वो द्वेष, वो जलन की भावना, वो गुस्सा अगर रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? क्योंकि मन में तो वही चल रहा है ना, और आप जैसे होते हो वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, वैसा आपका जीवन बन जाता है। तो यही कहूँगी कि माफ़ करना सीखो, क्योंकि माफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बिना आपकी ज़िंदगी गाड़ी चल ही नहीं सकती है। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। लव यू ऑल।